के एग्जाम जो चेंजिंग हुए हैं दोस्तों, बैंक के न्यू एग्जाम डेट जो जारी हुए हैं दोस्तों, अब बच्चों को उसी के हिसाब से तैयारी भी करनी होगी और बचे हुए जो 56 या 57 दिन बचे हुए हैं उसी दिन में उसे ऐसी स्ट्रेटजी लगानी होगी कि अगर वे 56 या 57 दिन में कोई फेस्टिवल या कोई चीज मनाते हैं, उसको निकाल करके जो उसके पास बचे हुए दिन होंगे दोस्तों, उस दिन में बच्चों को ऐसी स्ट्रेटजी लगानी होगी जहां बच्चे पहले आरआरबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब बच्चों को आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम की तैयारी करनी होगी दोस्तों। और बच्चों के पास जो बचे हुए दिन हैं उस दिन में बच्चों को ऐसी स्ट्रेटजी लगानी होगी दोस्तों कि एक ही बार में जो बच्चे पहले सोचते थे कि नहीं हमको क्वांट 40 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं, बदल ये गए हैं दोस्तों कि अब बच्चों को ध्यान से कि अब बच्चों को क्वांट पढ़ना 35 क्वेश्चन, रीजनिंग पढ़ना 35 क्वेश्चन, रीजनिंग पढ़ना 35 क्वेश्चन, इंग्लिश पढ़ना 30 क्वेश्चन। अब बच्चों को एक अलग से सब्जेक्ट इंग्लिश भी पढ़नी होगी। तो घबराने वाली क्या बात है, क्योंकि हमने जो 4 महीने से इस क्वांट और रीजनिंग पे फोकस किया था उसी स्ट्रेटजी में एक और सब्जेक्ट को लगा देते हैं और उसी स्ट्रेटजी को चलने देते हैं दोस्तों। अगर हम रियलिटी में बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने तो पहले सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना था, अब एक और आ गया तो और अच्छी बात है, उसमें हम मेहनत करेंगे और जो हमारे पास 56 या 55 दिन बचे हुए हैं उस दिनों में दोस्तों इंग्लिश को भी मजबूत कर लेंगे। और अब जो टाइम देना होगा, जहां हम 8 घंटे 2 सब्जेक्ट में दे रहे थे, अब हम इसमें 9 घंटे देंगे, 3 घंटा यहाँ 3 घंटा यहाँ दोस्तों और 3 घंटा यहाँ। क्या हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते? यहाँ भी वही पूछे जाते क्वांट और रीजनिंग, और यहाँ भी क्वांट और रीजनिंग ही पूछे जा रहे थे, लेकिन स्ट्रेटजी बदलनी होगी। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसमें एक और सब्जेक्ट जुड़ते हैं और उसका नाम है इंग्लिश। समझ में आया? इतनी बातें क्लियर है। अगर आप सभी एस्पिरेंट रियलिटी में इस बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि अगस्त में 17 तारीख से जो इसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ध्यान से जाइए, अभी से लग जाइए। जो आपके पास बचे हुए टाइम है उस टाइम को इसमें झोंक देना है, एक जॉब आपको मिल जाएगा। आपको एक जॉब से मतलब है, समझ रहे हैं ना दोस्तों, आपको 10, 15, 20, 25 से नहीं, एक जॉब से मतलब है। जाइए, आपके पास है सुनहरे मौके और इस मौकों को मत गवाइए। समझ में आया दोस्तों? इतनी बातें क्लियर है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।